कराची समेत सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बहादुराबाद, तारिक रोड, शरफाबाद, स्टेडियम रोड के इतराफ हल्की बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 अगस्त तक कराची में हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान है। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। 12 माहीगीर सवार थे, सब तैरकर सीवीयू क्लिफ्टन के किनारे पहुंच गए। सैलाब से तबाह हाल बलूचिस्तान में इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार। सड़कें बह जाने से कई इलाकों में जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। और की लाखड़ा और कंडराज के जमीनी राब्ते जुजवी तौर पर बहाल कर दिए गए और कई तक पैदल सफर करने वालों को इजाजत। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। लाखड़ा और औड़की से गैस्ट्रो की वबा फैलने लगी। दर्जनों लोग मुतासिर। उधर महकमा मौसमियात ने आज भी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। योब, खुजदार, बोलान, कोहलू, लसबेला, अवारान, ज़ियारत, बारखान और मुलहका इलाकों में बादल बरस सकते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। माल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड समेत दीगर इलाकों में हल्की और तेज बारिश। आइंदा 24 घंटे के दौरान गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश होगी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भीमबर, कोटली, मीरपुर, बाग और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, मर्दान और पेशावर में भी बारिश मतवक्के। PDMA का खैबर पख्तूनख्वा इंतजामिया को बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहने के लिए मुरासला। सवात, दी, चित्राल, तोड़गढ़, चारसदा और वजीरिस्तान में भी सैलाब का खदशा। बालाई इजला में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म की फौरी तौर पर NDMA को 5 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड भी कायम कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीज़ा है। हमें अपने जमाती मफादात से बालातर होकर अवाम की मदद करना है। सियासत बाद में करेंगे, अभी लोगों की मुश्किलात का मदावा करने का वक्त है। तारीख की बारिशों ने सैलाब की सूरत में क़यामत सुग़रा बर्पा की। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बेतहाशा नुकसानात हुए। मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। ममनुआ फंडिंग केस में इंक्वायरी का दायराकार पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया। FIA जोनल कमेटियां तहरीक इंसाफ के असासों से मुतालिक छानबीन करेंगी। FIA की मॉनिटरिंग टीम पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद में जोनल टीम से कोऑर्डिनेशन करेगी। इंक्वायरियां पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत की जाएंगी। FIA की मॉनिटरिंग टीमें 5 अराकीन पर मुश्तमिल होंगी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की 21 रुकनी काबीना कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान हल्फ लेंगे। यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, महमूद रशीद, राजा बशारत, आसिफ नकई और दीगर काबीना में शामिल नए वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत, मियाँ असलम इकबाल हाउसिंग और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर होंगे। मियाँ महमूद रशीद बल्दियात और मुराद राज स्कूल्स एजुकेशन के वज़ीर होंगे। अली अफजल शाही वज़ीर मवासलात, राजा बशारत वज़ीर पार्लिमानी अमूर, लतीफ़ नज़ीर माइंस एंड मिनरल और नवाबजादा मंसूर महकमा माल की वजारत संभालेंगे। मोहसिन लुगारी खजाना, शहाबुद्दीन सोशल वेलफेयर, हसनैन बहादुर शेख महकमा खुराक, अंसर मजीद नियाजी लेबर और मलिक तैमूर खेलों के वजीर होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना का पहला इजलास तलब कर लिया। हल्फ उठाने के फौरी बाद वज़ीर आला ऑफिस में इजलास होगा। वज़रा, मशीर और मामलों खसूसी और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। महकमा खजाना के अफसरान मौजूदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग देंगे। बजट में बड़े पैमाने पर तब्दीली का फैसला किया जाएगा। 3 से 5 मरले के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स की छूट दिए जाने का इम्कान। गाड़ियों पर टोकन टैक्स की कमी पर गौर किया जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों के टोकन टैक्स में भी कमी का इम्कान। बजट में अरकान असेंबली की हल्कों में तरक्याती स्कीमों पर भी गौर होगा।
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $8 अरब का पैकेज मिलने का इम्कान। मुआशी पैकेज सरमायाकारी, इमदाद और उधार तेल शामिल होगा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE में मामला तय पा गए हैं। ऐलान जल्द किया जाएगा। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब UAE से मुआशी पैकेज लेने में कलीदी किरदार अदा किया। तर्जुमान पाक फौज का लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाए जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफदेह और तौहीन आमेज मुहिम चलाई गई, जिससे शुहदा लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। पूरी कौम मुश्किल हालात में मुस्तला अफवाज के साथ खड़ी है। ऐसे नासिर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। कोर कमांडर खुद सैलाबज़दा इलाकों में गए और सूरत हाल मॉनिटर कर रहे थे। इमल अल-ज़वाहिरी की ड्रोन हमले से हलाकत पर कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। अफगानिस्तान के ड्रोन हमले में पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल होने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की फजा इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई या नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, बार बार ये बयान कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई गैर वाज़ेह बात है। मुतल्लिका वजारतों को वाज़ेह बयान जारी करना होगा। शहीदों के जनाजे में मेरी अदम शिरकत को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़े बनाया जा रहा है। नफरत अंगेज ट्वीट्स की मज़म्मत करता हूँ। ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान इनकी लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। सदर मुमलिकत का शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के बेटे कैप्टन अहमद अली से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने शहीद की बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। आरिफ अलवी का लसबेला हादसे में शहीद दीगर शोहदा की फैमिली से भी इजहार ताज़ियत। मुझसे दो बड़ी गलतियां हुई, एक सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्री और दूसरा ब्लंडर मैं अभी नहीं बता सकता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत रवां साल इलेक्शन कराने पर तैयार थी, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से ये डर गए, ये मुझे सिंगल आउट करना चाहते हैं, समझते हैं मुझे नाअहल करा लेंगे। उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बोले हुकूमत 20 मई को मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी। लॉन्ग मार्च के दौरान इलेक्शन से मुतालिक मुझे गलत यकीन दहानियाँ कराई गई। इमरान खान का कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। सियासी बेअमनी और बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गईं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। मौजूदा वफाकी हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक की कातिल है। अफसोस का मकाम है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम किया। बैरून मुल्क बसने वाले आइंदा मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतबार नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग स्कॉटलैंड के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। हम बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को वतन के सफीर समझते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। एहलियाने कराची का हाल कोई पूछने वाला नहीं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लोग हुक्मरानी करते चले जाते हैं, काम कोई नहीं कर रहा, किसी को कोई फिक्र नहीं, मुल्क ऑटो पर चल रहा है। कराची के लोगों के पास PSP के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर पर दौरा सैलाब ज़दगान के लिए कोई हल नहीं। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का कोई तस्वुर ही नहीं। आपको लोकल नुमाइंदों को पावर देना होगी, वरना तरक्की मुमकिन नहीं। बल्दियाती निज़ाम होता तो मकामी नुमाइंदे इमदादी कामों में पेश होते। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को हटाने से मुतालिक दरख्वास्त पर 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि स्पीकर किस कानून के तहत नॉन मेंबर को सुनकर फैसला करे।
दलाइल के हक में दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेश किया। हाई कोर्ट ऑफिस पिटीशन की कॉपी और दस्तावेजात स्पीकर को भिजवाए। स्पीकर इस पिटीशन को दरख्वास्त समझकर 30 दिन में फैसला करें। स्पीकर इस हवाले से भी मुशावरत करें कि दरख्वास्त गुजार को सुनने का मौका देना है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतल्लिका हुकाम को अदालती हुक्म से आगाह करें। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रमुल हराम के मजालिस और अज़ादारी जुलूसों का सिलसिला जारी। कोयटा से मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा से बरामद होगा। प्रिंस रोड, आर्चर रोड, लियाकत बाग जंक्शन से होता हुआ इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा पर ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस का रूट सील, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम, CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.2% इजाफा 38.63% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में प्याज 18 रुपए, टमाटर 9 रुपए, आलू 3 रुपए फी किलो महंगे। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 13 रुपए, दाल मूंग में 11 रुपए इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 40 रुपए, आटे का थैला 3 रुपए महंगा हुआ। एक हफ्ते में 33 अशिया की कीमतें बढ़ गई। 4 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के वार तेज। सवाबी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 35% से जायद हो गई। मर्दान में शरह 13, मुजफ्फराबाद में 12% तक पहुंच गई। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 9%, फैसलाबाद में 5.6 और मुल्तान में 4.8% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 673 मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.2% रही। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर घुटने के ऑपरेशन के बायस अस्पताल में दाखिल। कौम से दुआओं की अपील कर दी। कहते हैं 8 घंटे तवील ऑपरेशन होगा। पहले भी 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। उम्मीद है ये आखिरी सर्जरी होगी। मुकम्मल सेहतयाब होने और दर्द खत्म होने में 3 हफ्ते दरकार होंगे। मद्दाहों से अपील है कि दुआ करें। शुएब अख्तर के घुटनों के टिश्यूज और हड्डियां शदीद मुतासर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन में इजरायली बर्बरियत की मुसम्मत। कहा, गजा में 5 साला बच्ची समेत 10 फ़लस्तीनियों की शहादत इजरायली दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन कार्रवाई है। इजराइल ने जारहियत का मुजाहरा किया, नताइज की परवाह किए बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान इजराइल के फ़ज़ाई हमलों की भरपूर मुसम्मत करता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी पहलवान छा गए। इनाम बट पहलवान ने चांदी का तमगा जीत लिया। फाइनल में कौमी पहलवान भारतीय पहलवान दीपक पूनिया को चित न कर सके। अनायतुल्लाह ने भी स्कॉटलैंड के पहलवान को हराकर कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। जमान अनवर को कनाडा के रेसलर से शिकस्त, सिल्वर मेडल हासिल कर पाए। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो चुकी है।